हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रिंसी स्टूडेंट ई पाठशाला में आपका स्वागत है। दिस इज एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का स्टार्टिंग का पार्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है उनको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, और प्लीज़ जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो उस वीडियो को देखेंगे तो ये क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम इन नंबर्स को रेशनलाइज करना सीखेंगे। कोई भी इरेशनल नंबर जब अपॉन की पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और उसके डिनोमिनेटर में रूट होता है तब तक वो कंप्लीट नंबर नहीं है। और अभी हम उसको सॉल्व करके कंप्लीट बनाते हैं। रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर, आगे की क्लास में भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर इस टाइप का आएगा जिसमें रूट वाला नंबर डिनोमिनेटर में होगा तो उसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये इसी क्लास के लिए है, ये आगे यूज होगा। यहाँ आप सीख लेंगे तो आपका बेस अच्छा हो जाएगा। आगे इसको कोई नहीं सिखाएगा, इसको तो सीधा यूज किया जाता है। चलो हम देखते हैं। 1/√7, जो नंबर नीचे रूट में होता है हम उसी नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने इसमें मल्टीप्लाई तो किया तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये आपको आता होगा। नहीं आता हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कोई नंबर लिया 2/5 × 6/8, तो इसे हम कैसे लिख देते हैं 2 × 6/5 × 8। नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जो कैंसिल आउट होता है उसे कर देते हैं, नहीं होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही इसमें 1 × √7 क्या हो जाएगा √7/। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन में मैं पूरा लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 1 × √7/√7 अब जिन बच्चों ने ये वीडियो पहले वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा कि 1 × √7 क्या होगा √7। ये रेशनल इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई है, सीधा हो जाएगा। इन दोनों में दोनों इरेशनल नंबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 7 × 7 √7/49 √7/7। अब ये नंबर सही बन गया। इसमें क्या है, जो रूट डिनोमिनेटर में था वो हट गया है। अब अभी तक आप लोग ये ऐसे करते हैं कि जो रूट के अंदर नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट लेते हैं। इससे अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों नंबर सेम है, रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई में है, तो हम पेयर बना लेते हैं। दोनों का पेयर बन गया, इनमें से कोई एक नंबर नीचे आ जाता है तो हम मल्टीप्लाई करने से बच जाते हैं, एक स्टेप कम हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा 1/√7 - √6। अब आप इसमें ये देखना कि यहाँ तो एक सिंगल नंबर था इसलिए ये सीधा मल्टीप्लाई हो गया, इसमें तो प्लस माइनस में है, इसको भी हम मल्टीप्लाई तो ऊपर नीचे ही करेंगे, बट एक चीज़ है इसमें, बस साइन चेंज कर देंगे। जो साइन बीच में होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। √7 + √6 ये क्या आएगा, वही ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √7 + √6 अपॉन √7 - √6 सेकंड ब्रैकेट में √7 + √6 √7 + √6 अपॉन ये हो गया a - b a + b। इस बेस पे हमने क्वेश्चन भी लास्ट वीडियो में बताया था तो इसको मैं यहाँ डायरेक्ट करती हूँ। √7 का स्क्वायर कितना होगा 7 - a² हो गया -b²। √6 का 6, 7 - 6 क्या हो जाएगा 1, तो क्या वैल्यू आ गई इसकी √7 + √6 अपॉन 1। 1 लिखते नहीं है इसलिए दिस इज आंसर। सेम इसी मेथड से ये होगा। थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ इसलिए रखा है, जिन लोगों को ये समझ नहीं आया वो यहाँ समझ लें एक बार। और इसमें थोड़ा ये चेंज है कि यहाँ दोनों ही रूट में थे, यहाँ ये थोड़ा अलग है। इससे सेम प्रोसेस, साइन चेंज होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा।
मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सेम होगा ऐसे अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब √7 का स्क्वायर है तो पहले न्यूमरेटर लिखते हैं अपॉन, तो ये 7 ही आ जाएगा। इसको लिखेंगे √7 इंटू √7 √49, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √7 + 2/3। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, यानी कि उसको उसके डिनोमिनेटर में जो है वो उसको हम रेशनल नंबर बना देते हैं। पहले हमारे पास क्या था, ये रेशनल नंबर थे, डिनोमिनेटर में हमेशा रेशनल नंबर होना चाहिए, इसलिए इसको रेशनलाइज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमने अपनी पिछली एक वीडियो में जो रूट के नंबर्स होते हैं जैसे √2, √5, √8, इनको नंबर लाइन पे लोकेट करना सिखाया था। अब यहाँ जो नंबर लाइन पे लोकेट होगा वो पॉइंट में है, रूट के अंदर तो है बट पॉइंट में है, बहुत इजी है। आप देखो बस इसमें कुछ नहीं करना होता है, रूट के अंदर जो भी नंबर दिया होता है उसकी मेजरमेंट की एक लाइन खींचते हैं। ये 5.6 है तो हमने यहाँ से लाइन खींची, ये 5 हो गया, 5.5, 5.6 ये खींच ली। इसको हमने नाम दिया ए एंड बी। जो भी मेजरमेंट यहाँ दी हो 7.2, 9.6 जो भी दिया हो उतने मेजरमेंट की एक लाइन खींचते हैं। उसके बाद उसी यूनिट का, जैसे ये सेंटीमीटर में लिया हमने तो उसी यूनिट का सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर आगे और खींच देते हैं। हम अगर इसको इंच में लेंगे तो 1 इंच आगे खींच देंगे। यहाँ एक पॉइंट रखना, ये हमने 1 सेंटीमीटर और खींच दिया। इसके बाद इस पॉइंट को हमने नाम दिया सी। अब हम AC लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। AC लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने पहले किया होगा पिछली क्लास में, अगर आप भूल गए हो तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, बट मेरे पास कंपास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं मेथड बता देती हूँ कि जब हम कंपास में पेंसिल लगा के इसको सेंटर बनाएंगे ए को, तो कंपास में जो डिस्टेंस है वो इसकी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। उसको लेने के बाद ऊपर यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, एक नीचे लगा देंगे यहाँ पे, सेम डिस्टेंस से सी पॉइंट से यहाँ लगा देंगे। ये दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सॉरी, वो पॉइंट जो AC को वो लाइन जहाँ काटेगी ना वो पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट। अभी मेरे पास कंपास नहीं है इसलिए मैं स्केल से ही देख लेती हूँ कि ये लाइन कितनी है। ये 7 है, 5.6 ये थी, इसका हमने ये मिड पॉइंट ले लिया। जितनी भी हो, जैसे टोटल 8 हो तो 4 पे हम निशान लगा देंगे। ये लाइन अपनी कितनी थी 5.6, तो ये थी 1 ऐड किया था तो 6.6 हो गई। 6.6 हुई तो हमने कितने पे लिया 3.3 पे एक पॉइंट लगा दिया। आपके पास कंपास है, एग्जाम में आ जाए तो आप मिड पॉइंट वाले मेथड से ही फाइंड करना। अगर आपको नहीं आता है तो मैं कंपास का अरेंजमेंट करके मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी, आपको परपेंडिकुलर डालना, मिड पॉइंट निकालना सिखा दूँगी और परपेंडिकुलर डालना भी सिखा दूँगी। अब ये मिड पॉइंट हमको मिल गया, इसको हमने लिया P मान लेते हैं, O मान लेते, कुछ भी मान लो अपनी इच्छा, बस ABC को छोड़ के कुछ भी बना लेते हैं। अब इससे हमने क्या किया कि इसको सेंटर बना के, P को सेंटर बना के PA या PC ये वाली डिस्टेंस लेके हम यहाँ पे एक सेमी साइकिल ड्रॉ करेंगे। अब मेरे पास कंपास नहीं है, मैं यहाँ सेमी साइकिल खींचने जा रही हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। जब आप P को सेंटर बनाएंगे और AP रेडियस लेंगे और ऐसे सेमी साइकिल को खींचेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब इसके बाद ये जो B पॉइंट है यहाँ हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर तो आप D से भी खींच सकते हैं। D को यहाँ पे
रखने के बाद जो उसका मिडिल पॉइंट है उसको यहाँ रखेंगे तो उसके सामने या 90 डिग्री का एंगल होगा, वहाँ पॉइंट बना के आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमने परपेंडिकुलर डाला। ये डिस्टेंस, ये पॉइंट हो गया Q। अब हमने जो ए बी डिस्टेंस स्टार्टिंग में ली थी वो ये वाली डिस्टेंस हमने कितनी ली थी, जो नंबर इसमें होता है 5.6, ये यहाँ तक जो डिस्टेंस हम ये लेते हैं उस नंबर पे जो रूट लगाने के बाद जो आता है वो सेम डिस्टेंस ये होती है, यानी कि BQ जो है वो होगी √5.6। जब ये 5.6 होगी, इस लाइन को थोड़ा आगे ड्रॉ करते हैं, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अब B को सेंटर बना के BQ रेडियस लेके हम यहाँ पे ऐसे कंपास रख के पेंसिल चलाएंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट नंबर लाइन पे होगा √5.6। ऐसे ही जब √2 √5 को सिखाया था तब ऐसे ही था कि एक सेंटर बनाते थे और ऐसे, बट उससे ये मेथड बिल्कुल अलग है। ये बहुत इजी मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर दिया है उसकी सेम डिस्टेंस लेते हैं। ए बी हमने कितना लिया 5.6। जब ए बी 5.6 लेने के बाद 1 यूनिट हम इधर बढ़ा देते हैं, ये 1 सेंटीमीटर हमने एक्स्ट्रा निकाला है। लाइन को थोड़ा आगे कर देंगे क्योंकि जिससे फिगर अच्छी बन जाती है, देखने में अच्छी लगती है साफ। अब जो ये परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये उस सेमी साइकिल पे जहाँ पे भी मिलता है ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो वही डिस्टेंस होती है जो हमको नंबर लाइन पे लोकेट करना होता है। जो पॉइंट उतने सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस होती है। अब ये पॉइंट हमको कहाँ मिला, नंबर लाइन तो ये थी, ये मिला। ये एग्जाम में बहुत कम आता है क्वेश्चन, बट आप सीख लो अपनी नॉलेज के लिए, बाई चांस आ जाए इसलिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो पेंडिंग में था कि पाई। अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई जो है वो सर्कल की सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। क्वेश्चन के हिसाब से जो पाई होता है वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। इसको मैं प्रूफ कर देती हूँ कि कैसे होता है। सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2πr। रेडियस और डायमीटर कितना होता है, रेडियस का डबल होता है। रेडियस r होती है तो डायमीटर 2r होता है। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो r से r कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया पाई। इसलिए इस क्वेश्चन में पहले से दिया है कि पाई जो है वो सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर का रेशियो होता है। अब जब ये इसका रेशियो होता है तो ये इरेशनल नंबर क्यों बोला जाता है। ये रेशियो है P/Q की फॉर्म में है तो इसको इरेशनल नंबर क्यों बोला जाता है, नहीं बोला जाना चाहिए। मैं इसका लॉजिक बताती हूँ। क्योंकि ये जो C/D का रेशियो है ये और पाई की वैल्यू अप्रॉक्स मैच करती हैं, एग्जैक्ट नहीं होती हैं। जैसे पाई की वैल्यू को 22/7 माना गया है। 22/7 जब हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 3.1428 समथिंग कुछ आता है। और जो पाई की वैल्यू होती है वो ये है 22/7 की वैल्यू। जब 22 को 7 से डिवाइड किया तो कुछ ऐसा आता है। और जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.143159 समथिंग, जो पता नहीं कहाँ तक जाती, इसका एंड नहीं है। इसमें तो सुपर कंप्यूटर भी फेल है कि ये वैल्यू कहाँ जाके एंड होती है, ये एंड नहीं होती है। अब इन दोनों को हमने कैसे साथ में रखा है, क्योंकि इनके आगे के कुछ पॉइंट मैच करते हैं। 3.14 इसके आगे ये मैच नहीं करता, इसलिए इसको एप्रॉक्स बोलते हैं। पाई इरेशनल है क्योंकि ये इसका एंड नहीं है और कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं है। तो पाई की जो वैल्यू है वो कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था।
इसलिए पाई रेशनल होता है, 22/7 रेशनल होता है। इसको हम ये एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। जब ये टर्मिनेट हो जाएगी तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो टर्मिनेट होगी या फिर रिपीट होगी, जो भी होगा इसको हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर होता है। हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला कि जो पाई जो है C/D का रेशियो वो इसके इक्वल नहीं होता है, ये इसके अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, ये कॉन्सेप्ट, ये एक्सरसाइज, सॉल्यूशन सब आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।